जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी अप्रिशिएशन आपको भी आपके वर्क प्लेस पर मिले। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। आज हम बात करते हैं मकर राशि 2025 की। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अरविंद भाई, आपने कहा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं मकर राशि का, तो हमने सोचा जो इंतज़ार कर रहे हैं उन्हीं राशियों को क्यों ना पहले राशिफल दे देते हैं। हमें बनाने तो 12 के 12 राशि के ही राशिफल हैं, तो प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि राशिफल में पता नहीं क्यों व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और बहुत मेहनत लगती है। हम 15 मिनट पहले आपके कार्ड्स लेके बैठते हैं, आपकी राशि के अनुसार कैलकुलेशन करके बैठते हैं। शायद लोगों को नहीं मिल रहे हैं राशिफल के नोटिफिकेशन या पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि राशिफल वाले वीडियोस प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें। और दूसरा, ये राशिफल एवरेज होता है। टोटल के लिए तो आपकी दशा अंतर्दशा बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर है, लेकिन कह सकते हैं 60% 70% तक भी कई बार आपकी लग्न भी मकर है, राशि भी एक ही है, तो ज़्यादा प्रभाव के ऊपर पड़ता है। मकर राशि वाले बहुत परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। किस वजह से हुए हैं? हालांकि आपको प्राप्तियां भी हुई हैं। शनि आपके राशि स्वामी हैं, और अगर बर्थ चार्ट में ये थोड़ा भी सहयोगी हैं तो आपको लाभ भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक शांति तो आपकी बहुत ज़्यादा गायब की है। पिछले साढ़े 7 सालों में रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा आपने परीक्षाएं दी हैं। कोई बात नहीं, पिछली बातों को छोड़ देते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें, 29 मार्च से बधाई हो, आपकी शनि की 7.5 ख़त्म हो रही है और शनि आपके तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। तीसरे स्थान में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, तो यहाँ आपको ये लाभ देंगे। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए जो पारिवारिक विवाद थे उनको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा राहत, पेट की प्रॉब्लम, मुंह संबंधित, छालों संबंधित प्रॉब्लम, सेविंग्स को लेके प्रॉब्लम, पारिवारिक विवाद जो थे वो शनि के राशि परिवर्तन करते ही आपको लाभ देंगे। माँ और पत्नी के बीच में जो आप चटनी की तरह पीस रहे थे बहुत सारे मकर राशि वाले, क्योंकि शनि स्वराशि के थे, आपको ग्रोथ तो दे रहे थे। आपके जब राशि स्वामी अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में थे, तो फायदे तो आपको दिए हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां हुई हैं। शनि की इस वक्त में भी शनि की नीच दृष्टि आपके चौथे घर में है। आपका भूमि, भवन, वाहन और माँ का स्थान, मन का स्थान इसे कहते हैं। इनकी नीच दृष्टि होने के साथ साथ यहाँ के स्वामी मंगल भी नीच चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये राहु के प्रभाव में चल रहे हैं, और जो 4 नंबर की राशि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में है, वो बुरी तरह प्रभावित है। तो 8% आप, जैसे आपसे कहा ना, दोनों के बीच में ये 80% 90% लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप चटनी की तरह पीस रहे हैं और कुछ उपलब्धियों के बाद भी आप खुश होना चाह रहे हैं पर खुशी मना नहीं पा रहे हैं। पारिवारिक विवाद और ये जो महिलाओं को लेकर कुछ आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बधाई हो। आने वाले टाइम में आपको इन सब परेशानियों से राहत मिलेगी। जब शनि राशि परिवर्तन कर देंगे तो चौथे भाव से इनकी दृष्टि हट जाएगी। जो मन की बेचैनियाँ आपकी भयंकर है ना, पैसा बढ़ा, नौकरी भी लगी, प्रमोशन भी हुआ, आपने कुछ चीज़ें जोड़ी भी, लेकिन उसके बाद भी जो मन दुखी है आपका, तो मन का सुखी होना तो सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे बड़ा सुख तो मकर राशि वालों को ये मिलने वाला है। 7.5 सालों के दौरान जो आपने परीक्षाएं दी, लोगों का व्यवहार देखा उल्टा सीधा, और सीखा आप कहाँ गलत थे, लोग कहाँ गलत थे, उनको हमेशा याद रखिए, तो शनि आगे भी आपको अच्छा देंगे। यहाँ से शनि जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपको कहा कि मन में ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, एक ठंडी हवा का झोंका आ गया है,
लेकिन 29 मार्च से 18 मई तक यहाँ पर शनि राहु का कॉम्बिनेशन होगा। कहाँ पर? आपका थर्ड हाउस आपका हाथ का कह सकते हैं, आपके गले का कह सकते हैं। अगर आपका राइटिंग से संबंधित काम है, यात्राओं से संबंधित काम है, तो आपको 29 मार्च से 18 मई के बीच में सावधानी रखनी है। छोटे भाई बहन या फिर आपका साली साला और उनके लाइफ पार्टनर को लेकर, और आपकी छोटी मोटी यात्राओं को लेकर, आपकी खुद की अगर थायराइड की जैसी कुछ लंबी बीमारियां ऐसी कुछ हैं, गले से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको ये टाइम कहता है कि सावधानी रखनी है। और अपने छोटे भाई बहन या फिर अपनी साला साली और उनके हस्बैंड, मतलब छोटे भाई बहन और उनके लाइफ पार्टनर, साला या साली और उनके लाइफ पार्टनर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है। आपके 18 मई से सेकेंड हाउस में राहु आ जाएंगे। इस साल ना इनकम तो बढ़ेगी आपकी, नो डाउट इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन सेविंग्स को लेके जो अभी तक भी आप ना अच्छी सब हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अगर मकर राशि वालों का तो बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया, राजयोग चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, मन का सुकून तो चला गया, परिवार का तो बिल्कुल धुआं बना हुआ है। तो यहाँ परिवार को लेकर पहले से तो अच्छी स्थिति होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई संपत्ति का आपका विवाद चल रहा है पारिवारिक, वहाँ पेट और मुंह को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ राहु आपके ना 18 मई से सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो जो शनि निकल गए हैं, राहत दे रहे हैं, वहाँ राहु अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में जब ये सूर्य के साथ मंगल के साथ से जब ट्रांजिट में मंगल इसके ऊपर से जाएगा, सूर्य इसके ऊपर से जाएगा, टाइम आपको बता देंगे। उस समय में थोड़ा सा आपको कुछ ना भ्रम सा लगेगा, किसी ने कुछ कर दिया या कुछ खिला दिया, और ऐसे लोगों के चक्कर में आप पड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले से आपको अवेयर कर रहे हैं। भगवान की शरण में जाइए, सबसे बड़ा जादूगर वो ही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर अपनी कुंडली विश्लेषण किसी जानकार से करा लीजिए, और उपाय करते हुए ये याद रखिए कि ये टाइम पीरियड राहु यहाँ पर छलावे करेगा, आपके अपने लोग छलने की कोशिश करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अच्छा कर रहे हैं तो यकीनन घूम फिर के आपका कर्मा आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। तो भ्रम की स्थिति से यहाँ पर आपको बचना है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना, तो वो 18 मई के बाद ऐसा होगा कि वो डायग्नोज नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि आपके कुछ जो विवाद हैं, आप कड़वे शब्द बोल रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो अहंकार बस अगर आप कड़वा बोल रहे हैं तो वहाँ पर आपको रोक रहे हैं राहु यहाँ पर, और भ्रम से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो छोटे छोटे उपाय करते रहिए, पक्षियों को दाना देना है, चींटियों को काले तिल चीनी आटा मिलाकर देना है। इससे आपका जो वो चटनी वाला चल रहा है ना, माँ और अ, बहन या फिर बीवी, इन सब के बीच में, वो भी आपको राहत देगा। हालांकि बहुत चीज़ों के लिए अच्छा साल है। शादी होने के योग बनेंगे, जिनकी संतान नहीं हो रही संतान के अच्छे योग बनेंगे। कब तक? आपके गुरु जब टाइम जो होगा ना आपका, गुरु आपके पंचम भाव अभी भी अच्छा चल रहा है, शिक्षा, संतान, इन सब चीज़ों के। हालांकि आपके लग्न में गुरु कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु एक शुभ ग्रह है, तो संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा टाइम आपका चल रहा है। लेकिन मई के बाद से जब गोचर में गुरु आपकी छठे घर में जाएंगे, धन तो देंगे, विदेशों से धन लाभ तो बहुत ज़बरदस्त होगा आपका इस गुरु के ट्रांजिट की वजह से। लेकिन शिक्षा, संतान को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है, स्पेशली खुद के हेल्थ के भी। जब राहु सेकेंड हाउस में होंगे और गुरु छठे होंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि भी होगी, राहु कंट्रोल करेंगे। कुछ 18 मई के बाद से आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ऐसे जो पकड़ में नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है, उन चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना है। तो कुल मिला के आपके लिए साल अच्छा है। अपने आराध्य से जुड़े रहिए, वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो अहंकार मत कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और हनुमान जी या भगवान शिव की आराधना या फिर जिस धर्म को आप मानते हैं, अपने इष्ट से, धर्म से जुड़े रहना, हार्डवर्क करना, पॉजिटिव रहना, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये तो हमने आपको ग्रहों के हिसाब से बता दिया। अब अगर ना हम कार्ड्स की बात करें, तो हमने यहाँ पर आपके लिए तीनों डेक लेके पहले से ही रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कार्ड्स लेंगे तो आपको पता है हमारे कार्ड्स तो भगवान के नाम के बिना निकलते नहीं है सफलिंग के टाइम में। तो आपके लिए सारे कार्ड्स निकाले हैं मकर राशि 2025 में। जो पहला यहाँ मून डेक में आया है, इमोशंस आर,
इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशन बहुत हाई होंगे, जैसे आपसे भी सारी चीज़ें बताई है ना कुंडली के अनुसार, तो कार्ड्स उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ इमोशन बहुत हाई होंगे। तो अगर आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया कि मतलब जो गलत है उसको गलत बोलना है और जो सही है उसको सही बोलना है। अब सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलने में कठोरता नहीं लानी है, बैलेंस करना है कि वो ना टूटे और आपका काम भी बन जाए। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो, बहाव में आके भावनाओं के आप कोई बड़ा कि तू निकल जा, तू हट जा, इस तरह की चीज़ें नहीं करते हो, शांत रहते हो, मौन हो जाते हो, कुछ टाइम सामने वाले को उल्टा सीधा बोलने देते हो कि ठीक है यार अभी तेरा वक्त है तो बोल, मेरा वक्त भी आएगा। ऐसा करके आप शांत जब होंगे ना तो सच में आपका वक्त आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, भावनाओं में आप बह गए और आपने उल्टी सीधी हरकतें कर दी इस समय, तो क्या होगा, जो इम्पॉसिबल चीज़ें आपको लग रही हैं वो और कुछ बड़ा लाइफ में अच्छा हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगी। और आपका फिर इस जाल से निकलने में कुल मिलाकर आपको दिक्कत होगी। कब होगी? जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो शांत रहिए, आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम टेक टू एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है, लेकिन इमोशन में, हाई इमोशंस में एक्शन नहीं लेने हैं, यानी कि बैलेंस करके एक्शन लेने को कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप चुप रहिए, अकर्मण्यता की तरफ नहीं जाना है। अ पर्सनल इशू इज, आपका जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी पर्सनल लाइफ की, वो ठीक होगी अगर आप इमोशन पे बैलेंस करेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब आपके सपने इस वक्त में ना इतने, आपके पंचम गुरु इतना हाई एम्बिशंस दे रहे हैं कि बिल्कुल आपको लग रहा है कि जो आप हवाई जहाज़ पेपर का बना रहे हैं ना, ये पूरा आसमान में उड़ के और दिल्ली, यूपी, बिहार का चक्कर लगाकर आपके पास वापस आ जाए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्योंकि गुरु की स्थितियाँ ऐसी हैं आपके, शनि की स्थिति ऐसी है कि बहुत हाई एम्बिशंस होंगे इस वक्त में, ठीक है? कम्युनिकेशन इज़ की, जैसे आपसे कहा कि आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, शांत रहना है, बट ऐसा नहीं, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर कम्युनिकेट कीजिए, प्यार से बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर से आप निकल रहे हैं। मतलब आंधी तूफान से जो चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं ना, वो लाइफ में चल रहा है। कई बार ऊपर वाले से भी विश्वास कुछ लोगों का टूटा होगा, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर। तो वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा दौर जो आपका ख़त्म हुआ है ना, तो आंधी आने के बाद, आंधी तो शांत हो गई, जो बिखराव है इसे समेटने में तो थोड़ा धैर्य लगेगा और ये फिर पहले से भी अच्छा हो जाएगा। ये बुरा वक्त आपका ख़त्म हो गया है। यू एंड योर लव्स वन आर सेफ। अब जो ये आपसे कहा ना कि पत्नी, माँ, बहन, इन सब के बीच में जो एक इमोशनल आपके हाई हो रहे हैं और आप चटनी की तरह पीस रहे हो, तो यहाँ पर आपको चिंता भी हो रही है कि आखिर अगर परेशानी मेरी माँ को होती तो दर्द तो मुझे होगा ही ना, और पत्नी को होती है तो दर्द तो मुझे होगा, बहन को होती है तो दर्द, तो यानी कि एक कहावत है ना कि एक एक चाकू है और एक पेठा रखा हुआ है, कद्दू कहें, पेठा कहें, कोई भी चीज़। तो हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा कभी कभी स्थिति लाइफ में ऐसी होती है ना, अब ये पेठे को हम कटने से बचाना चाह रहे, इसे काटना नहीं चाह रहे, पर अब चाकू, अगर हम चाकू के ऊपर इसको जोर से रख देंगे तो भी नुकसान इस पेठे का ही होना है, चाकू का नहीं होना है। और चाकू को इस पेठे के ऊपर से रख दें, यानी चाहे आप चाकू के ऊपर पेठा रखें, चाहे पेठे के ऊपर चाकू रखें, दबा दें उसको, तो हर हाल में चाकू का नुकसान नहीं होना है। तो इस तरह की स्थिति आपकी जो ये बहुत बुरी हो गई है ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप कुछ खो देंगे, खो देंगे। तो यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है, आपके अच्छे कर्म आपके साथ है। इस बुरे दौर में भी आपने लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी, भगवान का नाम नहीं छोड़ा, पूजा आराधना नहीं छोड़ी, लोगों को सम्मान देना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं बच्चे, तुम अपने लव वंस की चिंता मत करो, क्योंकि तुमने दूसरों को सेव किया है ना, तो तुम्हारे लव वंस को हम सेव करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं ना, इमोशंस क्या आए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक आश्वासन दिया जा रहा है कि चिंता मत करिए, वो सेफ हैं। यू आर वेरी क्लोज अचीविंग योर गोल्स। आपकी जो
बहुत बड़े एम्बिशंस, जैसे आपसे कहा ना बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, तो उनकी प्राप्ति में आप आपको लगेगा कि सब लोग बोल रहे हैं मकर राशि वालों की साढ़े साथी खत्म हो रही, बहुत अच्छा हो रहा, तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो आपको स्थितियाँ बता दी हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ बहुत अच्छा भी होता है। कुछ लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर विदेश भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि विदेश यात्रा है, विदेशों से धन लाभ तो है, लेकिन कहीं से कुछ कुछ ची पाने के लिए कुछ त्याग वाली स्थितियाँ, इसीलिए इमोशंस हाई होंगे कुछ लोगों के। तो जो आपके अचीवमेंट्स हैं, उनकी लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अभी टाइम है, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। द आंसर यू नीड आर कमिंग। कोई प्रश्न आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है किसी रिश्ते को लेकर, स्पेशली आपके रिश्ते में कोई मिथुन राशि का कोई पर्सन है, उनको लेकर है। और यहाँ पर मैं राशियों की भी आपको बात बता दूँ तो कर्क राशि हो गई है, यहाँ पर आपकी खुद की मकर राशि है, मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है? और कर्क राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, आपकी वृषभ राशि आई है, इन राशियों को लेकर के। और कुछ अमावस्या पूर्णिमा के आसपास की घटनाओं को लेकर आप ना जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके इनको लेकर, इन परिस्थितियों को लेकर प्रश्न हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं उसका उत्तर आपको जल्दी ही मिल जाएगा कि क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ भी आप अलग-अलग सारे सब्सक्राइबर की, सारे फॉलोअर्स की एनर्जीज़ हैं, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए तो रीडिंग है नहीं वैसे भी कार्ड्स की, तो अलग-अलग स्थितियाँ होंगी, लेकिन उत्तर आपको मिलेंगे। स्पेशली कर्क राशि, मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है और वृषभ राशि भी आई है, ठीक है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का उल्टा कार्ड, बहुत मेहनत की है, कंफर्ट जोन में तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, लेकिन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं आप ना, कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, तुमको समझ में नहीं आता, तो ये वाला चीज़ आपने छोड़ना होगा। आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी फैमिली के लिए कर रहे हैं आप कहते हो, तो फिर वो भी तो, अगर आप मेल हैं, फीमेल है, जो भी हैं, आप अपनी ही तो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, फैमिली के लिए कर भी रहे हैं, तो एडजस्टमेंट कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसको भी दीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान पे छोड़ने से नहीं होगा, जैसे एक्शन भी लेना है, कुछ चीज़ों के लिए ना भगवान पे नहीं छोड़ना है, और टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लेन देन में आपको बराबरी रखनी है, ठीक है? और दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इमोशन हो चाहे धन हो चाहे हेल्प हो, तो कैसे बैलेंस होगा, लेना भी है। शायद आप ना इमोशंस हाई हो रहे हैं, तो बस दिए ही दिए जा रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं बैलेंस कीजिए। ओके, तो ये थे मून डेक से आपके लिए गाइडेंस। अब हम गणेशा डेक से भी ले लेते हैं कि गणेशा 2025 में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सारे आंसर्स मिल गए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित आपके मून डेक के थ्रू। ओके, ये कार्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमने लिए हैं यहाँ पर, बाकी 2 डेक बचे हैं, गणेशा के कार्ड्स भी हम लेते हैं। स्टार्टिंग में ही 9 नंबर, 2025 भी 9 नंबर का है, और ये कार्ड भी 9 नंबर का है। साल की शुरुआत में कंसंट्रेशन बड़ा होगा, फोकस्ड होंगे अपने कामों पर, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आगे बढ़ने की बढ़ने का मतलब आगे बढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, और इससे क्या होगा, आप काफ़ी हद तक अपने कामों को कर भी पाएंगे। जो ये बाहरी चीज़ें जैसे आपसे कहा रिश्तों को लेकर, घर परिवार को लेकर, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे ये चूहा गणेशा के हाथ से ना तो पेन छीन पा रहा है, ना पुस्तक छीन पा रहा है, ये बस खाली उचक रहा है, तो ये जो आपके आसपास की प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश तो करेंगी, बट आपके फोकस की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि है ना, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, तो यहाँ पर 7 नंबर, कैपेसिटी टू लव, अगेन वही चीज़ कन्फर्मेशन ना, मतलब जो एक निश्चल प्यार है आपका, उसको लेके आप कंफ्यूज हैं कि ये सही है कि वो सही है, वो सही है कि सही, मैं किसको प्यार करूं, किसको छोड़ूं। तो यहाँ पर आपने वो प्यार की एनर्जी से हट करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। ये अभी की एनर्जी, साल की शुरुआत की एनर्जी है कि यार ये सब मुझसे नहीं सुलझ रहा है, ठीक है? अब मेल फीमेल जो भी हैं, तो मैं इस वक्त अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरी पर फोकस करूँ, और आप कर भी पा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। इनर नोइंग का कार्ड है, तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं थोड़ा सा ये बाहरी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, बट आपका हार्डवर्क ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी जो मन की उथल पुथल है ना, अपने आप को कुछ टाइम अपने आप को देना है। आप देखें ना, यहाँ इनर नोइंग का कार्ड है और गणेशा पानी के पास बैठ के आंख बंद करके बैठे हैं। तो जब ये स्थिति चटनी वाली जो आपकी बनी हुई है, आप इससे परेशान हो रहे हैं और अपने काम पर फोकस करने में दिक्कत हो रही है, तो गणेशा कह रहे हैं थोड़ा सा आधा घंटा 20 मिनट सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन कीजिए, सूर्योदय से पहले शांत हो जाइए, सब भूल जाइए कहाँ क्या हो रहा है और सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट कीजिए और ये कहिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू भगवान। बुरी चीज़ों को याद भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं कीजिए, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जो अच्छी चीज़ें आपकी हैं उनको विजुलाइज कीजिए और कुछ मत कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट केवल शांत होकर अपनी ब्रीथिंग पर देखिए, नहीं तो आंख बंद करके यहाँ पर अपने इष्ट का ध्यान या कोई लाइट का ध्यान करिए शांत चित्त होकर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आप नया शुरू नहीं कर पा रहे हैं ना, इस उथल पुथल के बीच में मैं इधर संभालूं क्या उधर संभालूं, कि स्थिति को आप बहुत बहुत बेहतरीन से आप संभाल पाएंगे जब आप इस इनर नोइंग वाले कार्ड की एनर्जी को, 8 नंबर शनि का ही कार्ड है, शांत होने की कोशिश करेंगे, मन को शांत। जो आपसे कहा ना कि मन स्थान पर आपका बुरा प्रभाव है, तो वहाँ से आप कुछ नया अब कर पाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 भी खत्म हो रही है और यहाँ गाइडेंस भी आपको मिल गया कि कुछ टाइम आप अपने मन को शांत कीजिए और इधर आपकी शनि की दृष्टि भी मन स्थान से हट जाएगी। तो कार्ड्स भी इस चीज़ को कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो नया कुछ शुरू होगा और बहुत अच्छा होगा। जो भी आप नया करना चाह रहे हैं कुछ, वो शुरू होगा। और यहाँ पर आपको सूर्य की हेल्प मिलेगी। लेकिन 3 नंबर का कार्ड क्या कहता है, गुरु। आपको नॉलेज मिलेगा, तो इस नॉलेज में ना आपने एक बच्चा बन के भी रहना है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन समटाइम आप चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन में रहिए। एक बच्चे की तरह थोड़ा टाइम मस्ती कीजिए, घर में बच्चे हैं तो उनके साथ बच्चा बन जाइए 5-10 मिनट, वो बाहरी चीज़ों को बाहरी छोड़ के आइए। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, आपको आनंद ही प्राप्त हो। घर आके आप चिल्लाएंगे, मारा पीटी झगड़ा करेंगे, तो क्योंकि अभी आपका टाइम जो इस वक्त में चल रहा है घर परिवार के लिए ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले भी लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सोच रहे हो कि कहाँ बढ़िया है ना। तो बहुत चीज़ें तो पाई भी हैं आपने, ऐसा नहीं है शनि के दौरान में उपलब्धियाँ हुई। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं रिफ्लेक्शन, 4 नंबर का पॉजिटिव कार्ड जो ये बच्चे की एनर्जी में। और दूसरा ये कह रहा है कि पवित्रता, कोई छल कपट नहीं, टेबल के नीचे से कुछ गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो शनि फिर जाते जाते आपको पनिश भी कर सकते हैं। अभी मार्च तक का बहुत टाइम है, तो आपके पास अब दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी का जो टाइम है, अगर कोई गलती जाने अनजाने हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए, उसकी भरपाई प्रकृति की सेवा, लोगों की सेवा से करिए और आगे कसम खाइए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। एक पवित्र निश्चय, एक छोटा बच्चा कैसे होता है, यहाँ पर ना ये छोटे गणेश बाल गणेशा हैं और ये सूट में बॉल लेकर के अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बॉल लेके खेलेंगे, इसका मतलब ये है कि पवित्र से छोटा बच्चा एक छल कपट को नहीं जानता है। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम, उसको सुसु आ रही तो वो कर देगा, आपकी गोद में बैठा हुआ है ना। वो कोई छल कपट नहीं जानता है, तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करता, बहुत पवित्र होता है। जो उसे प्यार करता है, उसकी देख रेख करता है, उससे वो बहुत प्यार करता है। तो एक निश्चल, इस तरह की आपका मन निश्चल हो, यानी कि कोई धोखाधड़ी ना करें आप किसी के साथ में। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं जो करेंगे वो मिलेगा आपको, है ना। अगर आप ईमानदार हैं, प्यार दे रहे हैं, अपनी तरफ से आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं, तो आपको, आप प्यार दे रहे हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, तो रिफ्लेक्शन का कार्ड 4 नंबर राहु का जो देंगे वो मिलेगा। तो इस पवित्रता में आप रहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो गणेशा ने कह दिया। अगर आप पवित्र एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा और कुछ टाइम अपने मन को शांत करने के लिए अपने घर में बच्चों के साथ बिल्कुल छोटा बच्चा बन के आप एक आनंद की एनर्जी उन्हें दे रहे हैं, तो वही आनंद वो बच्चे तो क्या, पूरी यूनिवर्स और प्रकृति की तरफ से आपको मिलेगा। क्योंकि जो हम देते हैं हमको वो मिलता है, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, और प्यार देंगे प्यार मिलेगा, धोखा देंगे धोखा मिलेगा। तो गणेशा कह रहे हैं अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो वो रिफ्लेक्ट होगी ये सुंदर पवित्रता, और आपकी लाइफ में आप देख रहे हैं एनर्जेटिक मूवमेंट। आप अपने आप को ना, जो घर परिवार काम ऑफिस के बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है आपका, वहाँ बहुत सुंदर बैलेंस कर पाएंगे और आपकी एनर्जी, आप एक अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगी, ठीक है।
अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है। अगर आप चीटिंग करते हैं तो उसके कार्ड भी यहाँ पर ये 3 उल्टे कार्ड गणेशा ने दे दिए। इसके विपरीत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका शुक्र खराब होगा। शुक्र खराब होगा तो आपकी क्रिएटिविटी, आप मतलब क्रिएटिविटी कुछ भी इस साल में ना आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपकी जिसमें भी आपको रुचि है, खेलना है, गाना गाना है, दौड़ना है, कोई किसी चीज़ में आपकी रुचि है तो उसे आप ज़रूर हफ्ते में एक दिन भले टाइम दीजिएगा। अब शुक्र क्या है, आपके पंचम और दसम स्थान के स्वामी हैं। अगर आपने जो बताया आपको कि जो आप दे रहे हैं वो मिल रहा है, आपने गड़बड़ की है, धोखेबाजियाँ की हैं, टेबल के नीचे वाले पैसे लिए हैं, कुछ ऐसा किया है तो आपका शुक्र खराब होगा, आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। सेकेंड नेगेटिव कार्ड जो था, ओके, वो दोनों कार्ड्स का यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहते हैं लग रहा है। ओके, हाँ, इससे क्या होगा, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम होगी, कोई और आपको धोखा देगा और आपकी जो ग्रोथ ही सुंदर होनी चाहिए, कलर्स, अनार, ये सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज़ का जो कार्ड है, आपकी सुख समृद्धि का कार्ड है, ये जो अब शनि जाते जाते देने वाले, इसलिए आपके पास जनवरी फरवरी 2 महीने हैं तो इन 2 महीनों में कर्मा बैलेंस कीजिए अगर अनजाने में कुछ ऐसी गलती हुई भी है तो, नहीं तो ये दोनों चीज़ें होंगी और डिवाइन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब भी हम दूसरों को परेशान करते हैं जानबूझकर, इस तरह के धोखेबाजी से, किसी को धोखा देकर, किसी का पैसा हड़प कर, किसी के साथ छल करके, तो डिवाइन हमें सपोर्ट नहीं करती है। डिवाइन सपोर्ट का उल्टा कार्ड। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है और गलती से अनजाने में ऐसी कुछ गलती हुई है, उसकी आप जनवरी फरवरी में भरपाई कर देते हैं और या आपने किया ही नहीं है, तो यहाँ आपको ये जुपिटर जो है, जो आपके छठे भाव में जा रहे हैं। अब आप इस चीज़ के पीछे का ना ज्योतिष और कार्ड्स कुछ सेम बता रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। अब साल के मध्य में बृहस्पति जो शिक्षा, संतान और सुख, वैवाहिक सुख, इन सब के कारक होते हैं। आपके लग्न में बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते लेकिन इन सब के कारक हैं तो वो अपना असर तो देंगे। तो वो आपके 10th हाउस, आपके 10th हाउस के लॉर्ड आपके लग्न में बन रहे हैं और शिक्षा संतान के स्वामी बन रहे हैं। तो आपने जो भी गड़बड़ की है आपके वर्क प्लेस पर और आपकी शिक्षा संतान को लेके वो परेशानी देंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा किया तो वो छठे जाकर भी विदेशों से आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर ये 3 नंबर कह रहा है, क्योंकि जब बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे, आपके 12वें घर को ये उच्च दृष्टि से देखेंगे। तो आपकी आध्यात्मिकता, आपको जो ये डिवाइन सपोर्ट का उल्टा कार्ड आया था, ये सीधा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, बहुत अच्छा आप फील करेंगे, बहुत अच्छी आपको नींद आएगी और विदेशों से आपको लाभ होगा। अब देख लीजिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि कर्मा, ये साल कर्मा का है और आपकी तो राशि, शनि कर्मा को बताते हैं और आपकी तो राशि स्वामी भी शनि है। तो यहाँ पर ये चीज़ गणेशा आपको बता रही हैं। तो फाइनली ये लास्ट कार्ड और 2 हैं गणेशा के, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद क्या होगा, आप जब अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, तो आप बहुत, जैसे आपसे कहा ना, बहुत सुकून से सोएंगे और भगवान पे छोड़ देंगे कि मैंने अपना 100% दिया, अपनी तरफ से अच्छे कर्मा करने की कोशिश की, अब आप जानो आपका काम जाने। इस तरह से आप रिलैक्स, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है, अब मच्छर काट रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उसकी माँ को चिंता होती है कि इसको मच्छरदानी लगा दूँ, उसको कंबल उड़ा दूँ या एसी में सुला दूँ, गर्मी है कि ठंडी है। तो फिर डिवाइन बाकी की चीज़ों को देख लेंगे। और इससे क्या होगा, जब आप अच्छे कर्मण्यता की तरफ ज्योतिष हमें नहीं ले आते, कर्म कर रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर पकड़ के नहीं रख रहे हैं, ये भी किया, वो भी किया, इसका भी किया, उसका भी किया, अब क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो नहीं कर रहे हैं, छोड़ के रिलैक्स होकर सो रहे हैं, तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव आउटलुक होगा और बहुत अच्छा आपके जो चंद्रमा है वो अच्छे रिजल्ट देंगे इसके बाद आपको, और आपके साहस में वृद्धि होगी। अब इन दोनों के बीच में ये कार्ड आ गया, उल्टा कार्ड, शक, वहम और दूसरों को ही सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराना। हाँ, होंगे कुछ लोग जिम्मेदार, लेकिन आपने तो भगवान पे छोड़ दिया,
उन लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बहस भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा भी नहीं कर रहे, बुरा भी नहीं कर रहे, भगवान पे छोड़ रहे हैं, तो आपका साहस बढ़ेगा। देख रहे हैं आप, शेर और पराक्रमी होकर के मंगल आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आपकी धन की ग्रोथ होना तो तय है इस साल में, 2025 में धन की अच्छी ग्रोथ होगी। विवाह होने के योग भी है, लेकिन वहाँ आपसी तालमेल में फिर बीच में ग्रह स्थितियाँ ऐसी होंगी, गड़बड़ भी हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग भी है, तो संतान को लेकर चिंता की भी। टोटली अब सारा आपके हाथ में है कि अगर आप किन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो ये आपके लिए थे गणेशा डेक से 2025 के गाइडेंस। गणेशा को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल देते हैं, भोलेनाथ को थैंक यू बोल देते हैं, हमें हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की ग्रोथ करने के लिए, हम सब की ग्रोथ करने के लिए, और हम सबको गाइड करने के लिए। थैंक यू गणेशा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति। शिव जी ने आपको मून डेक से, यूनिवर्स ने आपको मून डेक से और गणेशा डेक से गाइडेंस दे दिया। अब हमने और कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, जो कि मतलब आपको ना कंफर्मेशन मिलेगी। स्टार्टिंग में ऑफर आ रहा है कोई नया, जैसे आपसे कहा ना कुछ नया हो सकता है लाइफ में, लेकिन अगेन आपको बैलेंस, वही चीज़ें हैं, 2 मिनट लगेंगे इसमें कंफर्मेशन करने के लिए। बैलेंस होना है, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, इमोशनली बैलेंस नहीं करेंगे, आपका हार्डवर्क पे नहीं होगा, क्योंकि ध्यान कहीं, दिल कहीं, दिमाग कहीं काम करे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, और आपकी धन हानि होगी। कोई कार्मिक पर्सन आपको मिलेगा, तो यहाँ दान पुण्य करिए और माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ करो कि एनर्जी में आगे बढ़िए। लेकिन जो कोई धोखा दे रहा है तो माफ़ करके उसको हाथ नहीं मिलाना है, उसको छोड़ देना है और अपना बचाव करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा कार्मिक पर्सन होगा जो आपको अधर्म की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेगा कि आप परेशान हो तो मैं आपको ये घूटी दे देता हूँ, ये बांध देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर। तो इन चक्करों से दूर रहिएगा। यहाँ पर ये भी आ रहा, क्योंकि जब शनि राहु आपके 3rd हाउस में आएंगे तो यहाँ पर ये आपको कोई ऐसे व्यक्ति से मिला सकते हैं, आपको कोई कार्मिक पर्सन जो धर्म की राह पर नहीं हो, उल्टे सीधे तरीक़ों से आपके काम बनवाए और फिर आपको कुछ प्रॉब्लम दे। तो इस चीज़ से आपको सावधान किया जा रहा है। ये ज़्यादा चक्करों में मत पड़िएगा, और कुछ सिंपल ज्योतिषी उपाय कीजिए और अपने इष्ट की आराधना कीजिए। वो ग्रह जब सही होंगे, अपने आप होने होंगे, हो जाएंगे। ये आपको वार्निंग दी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो ये इंसान क्या करेगा, आपसे तो कहेगा मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आपके पूर्वजों को कहीं ना कहीं बंधन में करके आपको परेशान कर देगा। मे भी पॉसिबल कुछ लोगों के साथ शनि की 7.5 के दौरान ये हुआ भी हो, और आपका सूर्य ग्रह फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और सूर्य ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपकी सिर की और पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, आपको बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, रात रात भर आप सो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से धन, फिर इंसान आपसे कहेगा और पैसे दो और ठीक कर दूंगा, और पैसे दो और ठीक कर दूंगा। इस तरह से आप धोखे के शिकार हो सकते हैं, और आप कहोगे कुछ नहीं होता, इमोशंस बिल्कुल पैरों पैर आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप ढूंढना शुरू करोगे कहाँ से क्या हुआ, और आपको लगेगा ये गणेशा ने एक कार्ड छुपा के रखा था। देखिए यूनिवर्स कैसी होती है, आपको लगेगा ये पेट के अंदर बात रखने का उल्टा कार्ड। काश मैंने अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए होते, अंधविश्वास किसी पे नहीं किया होता, तो आज मेरी ये धनहानि और ये समस्या नहीं हुई होती। अगर ऐसा हुआ है तो उस चीज़ को सुधारिए, अपने पूर्वजों को मनाइए, और ऐसा अगले साल मध्य के बीच में ऐसा होने जा रहा है शनि राहु की युति में, तो उसे होने से आप रोक सकते हैं। अगर आप इसे रोकना चाहें तो ये रुक जाएगा, और आपकी धन की संपत्ति की ग्रोथ होगी, आप फोकस्ड रहेंगे, आपके पास नए नए मौके आएंगे धन कमाने के। ठीक है, लेकिन क्या होगा बीच में, आप पैसे के पीछे इतना भागेंगे कि अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ को बैलेंस करना भूल जाएंगे, तो यहाँ पार्टनर की अकेलेपन की एनर्जी से कुछ विवाद हो सकते हैं, तो इसे भी बैलेंस कीजिए। जो आपके लिए खाना बना रही है, और माँ हो चाहे वो आपकी पत्नी हो, जो भी है आपका घर संभाल रही, तो थोड़ा इमोशनली अटैच्ड उसके साथ भी होइए, उसे भी टाइम दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके साथ प्यार से रहने की वजह से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, और साथ ही चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी वाइफ है, जो भी जिनके भी साथ आप रह रहे हैं इस वक्त में, उनको इमोशनली बैलेंस करने से आपको इमोशनली बैलेंस मिलेगा, आपके चंद्र शुक्र को बल मिलेगा,
और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। फीमेल्स की ब्लेसिंग से शनि, माँ पत्नी, इनकी ब्लेसिंग से शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, लाख चाह के भी आप इन दोनों को खुश नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों से नाराज ना करें। ऐसा करते हुए पॉजिटिव होके आगे बढ़िए। जब आपका उद्देश्य अच्छा है ना, तो आपको फिर अच्छा ही मिलेगा। आशा करते हैं ये गाइडेंस आपके लिए बहुत मददगार हो। अगर कॉमन रूप से देखें तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, गले का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, कर्कश बोलने से बचिए और दूसरों को हेल्प कीजिए कि अगर मेरे जीवन में ऐसी समस्या आती, जैसे अकेलेपन का कार्ड आया, मुझे किसी ने ऐसे अकेले किया होता तो उस वक्त मैं लोगों से क्या चाहती, क्या चाहता, वही मैं इस इंसान को दूं। तो यकीनन ये कर्मा घूम के आपकी लाइफ में आने वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।